बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहीं पर आएंगे तो देखेंगे न्यूज एंड इवेंट वाले सेक्शन में 20 फरवरी के डेट में ही आप सभी का जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरने का। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। इसके लिए आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल में टाइप करेंगे ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का आएगा, इससे ओपन करना है और लेटेस्ट जॉब में ही देखेंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 ये लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। तमाम जानकारी इस भर्ती से जुड़ी आपको बताई गई है। एक बार अपने स्तर से जरूर पूरी जानकारी को समझ लीजिएगा। सारा जानकारी समझने के बाद अगर आपको इसका अप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। जैसे ये जो बहाली आपकी होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर होगी, इसके लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी कम से कम 12वीं पास आप होने चाहिए और 1 साल का आपने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास टाइपिंग की ज्ञान होनी चाहिए, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे ली जाएगी। तो ये आप अगर योग्यता रखते हैं तो ज़रूर आप इसके लिए अप्लाई करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी बहाली होती है। इस प्रकार की बहाली काफ़ी लंबे समय के बाद जो है बेल्ट्रॉन ने निकाली है। 2019 के करीब में ही ये बहाली आई थी, पूरे 4 साल बाद जो है ये बहाली देखने को मिल रहा है। अब नीचे जब आप आएंगे इसमें उम्र के बारे में बताया गया है कि कम से कम आपकी उम्र 18 साल, अधिकतम जो होगी 59 साल होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए जो परीक्षा शुल्क है, जो SC ST वाले होंगे उन्हें 250 रुपये देने होंगे। सभी महिला कैंडिडेट जो होगी उसको भी 250 देने हैं, दिव्यांग को भी 250 देने हैं। बाकी जो कैटेगरी बच जाता है जनरल OBC WS वाले, इन सबको 1000 रुपये देने होंगे। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आज से ये आरंभ हुई है, तो 20 फरवरी से आवेदन स्टार्ट है। 15 मार्च 2024 तक आपके आवेदन प्रक्रिया चलेंगे। नीचे आएंगे तो आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है, परीक्षा किस प्रकार होगा उसके बारे में बताया गया है कि परीक्षा आपकी कंप्यूटर आधारित होगी। MCQ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 50% अंक लाना होगा पास करने के लिए, मतलब 30 नंबर कम से कम आपको लाना है। तो पूरी जानकारी देख लीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो डिटेल वीडियो इसके सिलेबस के ऊपर में मैं ला दूंगा कि किस प्रकार आपकी सिलेबस चयन प्रक्रिया कैसे होगी, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर हेयर का, जिस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका अकाउंट इस पर बना नहीं होगा। तो पहली बार आप इस पोर्टल पर आते हैं तो आपको अपना पंजीकरण करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, इसको पहले क्लोज करेंगे और यहाँ से आई एग्री आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी आपसे पूछी जाती है, जैसे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम पूछा गया है। तो जैसे किसी कैंडिडेट का नाम सिर्फ राम कुमार है, आपका जो भी नाम है 2 अक्षर का नाम है, तो फर्स्ट नेम में आप अपना शुरुआत का नाम लिखिएगा। जैसे राम कुमार नाम है तो राम फर्स्ट में और लास्ट में आपको कुमार लिखना है। किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम में, मिडिल में कुमार लिखेंगे और शर्मा जो है लास्ट नेम में आपको लिखना है। इस अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना है। अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो यहाँ पर एस करेंगे तो बताएंगे कि आपका नया नाम क्या है। अगर आपने कभी इस नाम चेंज नहीं किया है आप यहाँ पर नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा, यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है, जो भी आपका साल होगा यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। जो महीना होगा और जो डेट होगा उससे इस प्रकार आप चयन करेंगे। आपका एज बता देगा कितना हो रहा है। आपका जेंडर क्या है, आप लड़का है तो मेल पर और लड़की है तो फीमेल पर आपको टिक करना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल होगा अभी जो चालू होगा वो नंबर दीजिएगा, उसी नंबर को दोबारा डालना है। अगर एक से अधिक मोबाइल नंबर आप रखते हैं तो अल्टरनेट नंबर में वो दे सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। जहाँ पर भी इस प्रकार जो स्टार बना है वो डिटेल भरना जरूरी है, जहां स्टार नहीं बना है वो डिटेल आप छोड़ भी सकते हैं। आपके पास जो भी ईमेल आईडी होगा ईमेल आईडी को डालेंगे, उस ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। नीचे में एक ऑप्शन मिलता है जनरेट OTP का, जिस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये कैप्चा कोड आएगा, उससे फिल करना है। एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके नंबर और जो ईमेल है उस पर OTP गया होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो OTP आपको मिला होगा उससे फिल करने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। ये OTP आपके नंबर पर ही चले आते हैं, वो नंबर आप देख लीजिएगा।
इस प्रकार आपका OTP वेरीफाई होता है। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। नीचे आना है, आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है। ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है इसे इस बॉक्स में डालना है। एक ऑप्शन मिलेगा री वेरीफाई का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो जानकारी फिल किया होगा, जैसे आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा, आपका जो भी यहाँ पर मिडिल नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ये सभी जानकारी आपके सामने खुलकर आता है। और जानकारी अगर सही है तो सभी चेक बॉक्स पर टिक करें। नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल श्योर है कि ये इन्फॉर्मेशन आपका सही है। आप यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए जाते हैं, इससे आप नोट कर कर जरूर रख ले। यहाँ से इसको क्लोज करें। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद इसे क्लोज करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म भरने का कुल 6 स्टेप है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, जिसमें आपकी जो डिटेल फिलअप आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त किया होगा वो देखने को मिलेगा। बाकी कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। आपके पिताजी का जो नाम होगा डालेंगे। कोई महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम वो दे सकती है। आपके माताजी का जो भी नाम है आप देना चाहे तो यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देखने को मिलता है। पोस्ट डिटेल है, जिसमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑटोमेटिक रहेगा। अब आपको नेशनैलिटी इंडियन को चयन करना है। अगर आप बिहार के निवासी है तो यहाँ पर आपको एस करना है। वही कोई बिहार के बाहर वाले कैंडिडेट है तो आप नो करेंगे। तो आपको अपना स्टेट बताना है और आप जो कैटेगरी चुनेंगे वो जनरल ही चुनेंगे, क्योंकि जनरल के थ्रू ही आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। बिहार वाले होंगे तो जब एस करेंगे तो आपको अपना कैटेगरी बतानी होगी कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जैसे ही आप इससे चुनते हैं तो नीचे आएंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल आपसे पूछी जाएगी। जैसे आपके पास जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो किनके द्वारा इशू किया गया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो महीना आपको बताना है और आपका साल बताना है। सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा आपको यहाँ पर बतानी है। जो भी आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल है वो भरना है। जैसे आपने वो निवास प्रमाण पत्र कहाँ से बनाया है, कब इशू हुआ है और उस निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको बताना है। अब ये सभी जानकारी आपके जो सर्टिफिकेट होंगे उस पर आपको दिए गए होंगे। जैसे आपकी प्रमाण पत्र संख्या जो भी होगा इस प्रकार आपका BRCCO कर लिखा होगा। ये पूरा नंबर आपको देना है। ये कब बना है वो डेट मिलता है। और ये सर्टिफिकेट किनके द्वारा बनाए गए हैं वो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि हस्ताक्षर राजस्व अधिकारी, जिसे आप शॉर्टकट में RO लेवल यानी रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा इशू किया गया है। तो वही सब जानकारी आपको यहाँ पर पूछी गई है, वो सब जानकारी आपको देनी है। अब नीचे आना है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछी गई है, जिसमें आपको बताना है कि आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो परमानेंट निशान हो, जो कटा का हो, जला का हो, कोई तिलवा हो। ये सब निशान शरीर में होता ही है, आप यहाँ पर बताएंगे। नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो बोलेंगे सर कोई निशान ही नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करें, नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। निशान होगा ही भाई मेरे, आप निशान यहाँ पर जरूर दे दीजिएगा, बेटर आपके लिए ही होगा। नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कोई डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अब डॉक्यूमेंट में कई सारे ऑप्शन है। आप चाहे पैन कार्ड देना तो पैन कार्ड को चुनेंगे, तो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन पर क्या नाम है वो आपको बताना है। कोई अगर मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहता है, कोई पासपोर्ट देना चाहता है या कोई पासबुक देना चाहता है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप यहाँ पर एनी फोटो ID जो कार्ड होता है, जो आधार कार्ड होता है, वो भी आप चुन सकते हैं। यहाँ इसे चुनकर आप अपना ID टाइप में यहाँ पर आधार लिखेंगे और ID नंबर में आधार नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सेव होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एडिशनल डिटेल में पूछा गया है कि कोई वैसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो 40% या उससे अधिक उनके अंदर दिव्यांगता है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे तो बताना होगा कि कितने प्रतिशत आपकी दिव्यांगता है, किस टाइप की दिव्यांगता है, वो जानकारी देनी है। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं आप नो करेंगे, यह जानकारी नहीं भरनी होगी। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन डिटेल पूछी गई, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये है कि आपकी जहाँ जन्म हुई है, जो आधार कार्ड पर आपके एड्रेस होंगे वो एड्रेस आप यहाँ पर बताएंगे। एड्रेस 1 में आप विलेज बता सकते हैं, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस बता सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है,
और उसके बाद आपका जो पिन कोड है उससे बताना है। नीचे आएंगे, आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछी गई। करस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी डिटेल आपका सेव होता है। अब आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है, जिसमें सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी 10th की जानकारी भरनी है। तो 10th आपने जिस बोर्ड से पास आउट किया होगा, बोर्ड का जो भी नाम होगा लिखेंगे। जिस स्कूल से आपने पास आउट किया होगा, स्कूल का जो नाम होगा आप फिल करेंगे, क्योंकि ये जो डिटेल हम बता रहे हैं ये बिल्कुल डमी डिटेल है। आप अपना एक्चुअल डिटेल ही फिल करेंगे स्कूल के नाम में। आपको ये नहीं कि स्कूल नाम लिख दिया, आपका जो स्कूल का नाम होगा एक्चुअल नाम वो ही फिल करिएगा। बाकी यहाँ पर आपका जो नंबर है वो किस अनुसार है, CGPA, परसेंटेज, ग्रेड, वो आप यहाँ पर बताएंगे। अब मान लीजिए मैट्रिक की जो परीक्षा है आपकी 500 की हुई थी, उसमें मान लीजिए आपको 325 नंबर मिला है, तो ऑब्टेंड वाले में जितना भी नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स अगर 500 का एग्जाम हुआ है तो 500 यहाँ पर बताएंगे। आपकी परसेंटेज आ जाएगी, किस साल आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया वो साल यहाँ पर बताएंगे। अब नीचे आना है, इसके लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12वीं चाहिए। तो आपके पास 12वीं की जो जानकारी होगी वो भरना है। जैसे 12वीं किस बोर्ड से आपने किया है, बोर्ड का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। साथ ही साथ जिस भी कॉलेज से आपने 12वीं किया होगा उस कॉलेज का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको लिख देना है। बाकी सब्जेक्ट आपको बतानी है कि 12वीं में किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई किया था। तो हो सकता है आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स वाले होंगे, तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा आप चाहे तो सभी सब्जेक्ट का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स था तो फिजिक्स लिखेंगे, कॉमा लगाकर केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री बताएंगे, फिर कॉमा लगाकर इंग्लिश था, इंग्लिश बताएंगे, मैथ था, मैथ बताएंगे, उसके अलावा आपका हिंदी था, हिंदी बताएंगे। तो जो जो सब्जेक्ट था इस प्रकार भी कॉमा लगाकर आप लिख सकते हैं। बाकी आपका जो नंबर है वो किस प्रकार था, CGPA, परसेंटेज, वो जानकारी आपको देनी है। जितना नंबर आपको मिले हैं ऑप्टेन वाले में आपको बताना है। कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पर बतानी है, और आपका परसेंटेज आ जाएगा। किस साल आपने उत्तीर्ण किया था वो आपको यहाँ पर बतानी है। इस प्रकार आपको नीचे आना है, आपके पास टाइपिंग की जो डिटेल है वो बतानी है, टाइपिंग का मीडियम बताएंगे। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। बाकी कंप्यूटर कोर्स की डिटेल आपको बतानी है। तो अगर कोई आपने 1 साल वाला कोर्स किया है तो 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स चुन सकते हैं, या कोई कैंडिडेट DDEO जो कोर्स होता है जो BSDM 400 आवर्स वाला, वो अगर आपने किया तो इससे चुनेंगे। तो जो भी होगा आप उससे बताएंगे। जो भी आपने ये कोर्स जो किया है, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोर्स किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आप बताएंगे। वो इंस्टीट्यूट जो है रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, आप उसकी जानकारी यस नो में बताएंगे। कब आपने पास किया है, उस जो आपको मार्कशीट मिला होगा तो उस पर देखेंगे तो आपको महीना, साल ये पता चलेगा कि कब आप पास किया है, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। अब नीचे आना है, अदर कोई हायर क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कैंडिडेट मान लीजिए अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर अदर चुनकर यहाँ पर बताएंगे कि हमने ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से किया है बताएंगे, सब्जेक्ट आपको बताना है। बाकी कब पास किया है वो बताएंगे, नंबर किस अनुसार है, परसेंटेज, CGPA वो बताएंगे, और नंबर जो भी आपको मिले हैं ऑप्टेन में बताएंगे कि कितना प्राप्त हुए हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, परसेंटेज आ जाएगा। इस प्रकार दे सकते हैं। नहीं है तो आप इसको जो है ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड होता है। अब आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा इसके लिए सिटी 3 प्रेफरेंस देनी है। तो आप जहाँ भी देना चाहते हैं वहाँ आप इस प्रकार चयन कर लेंगे। जहाँ भी सिटी इनका बनाए गए होंगे, बिहार में यही आपको 6 जगहों पर है, आप उससे चयन कर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार ये डिटेल आपका सेव होता है। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। फोटो आपका रिसेंट का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जब इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी गाइडलाइन आपको दे दिए गए हैं। साथ ही साथ नीचे नोट में भी इन्होंने बताया है कि आपकी फोटोग्राफ जो होगी 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए क्लिक हेयर टू फोटो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। गाइडलाइन दिए गए कि फोटो जो होगा मिनिमम 50 KB से 80 KB के बीच होनी चाहिए। उसका जो फोटो का बैकग्राउंड होगा वाइट बैकग्राउंड होगा, और DPI भी आपको दिए गए हैं। तो एक बार गाइडलाइन जरूर पढ़ें, क्योंकि गाइडलाइन ऑलरेडी इसमें आपको बता ही दिए गए हैं। अब फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
इस प्रकार फोटो आपका अपलोड होगा। यहाँ से आपको इसको क्लोज करना है और जो फोटो आपने अपलोड किया है एक बार क्या करना है, यहाँ से व्यू अपलोड फोटो वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर लेना है, अन्यथा अंत में आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको एक बार देखना जरूरी है। उसके बाद सिग्नेचर आपका अपलोड करना है, इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसका भी गाइडलाइन दिए गए हैं कि जो सिग्नेचर होगा आपको ये नहीं कि आप ब्लॉक लेटर में पूरे बड़े अक्षरों में लिख देंगे तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो इन्होंने बता दिया है। तो जिस प्रकार सिग्नेचर करते हैं उससे कर यहाँ से क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। इसका भी साइज आपकी 50 से 80 के बीच तक होगा। नीचे आना है, आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उससे आपको अपलोड करना है, उसका भी प्रीव्यू देख लेना है। अगर आप ओबीसी वाले हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है, तो आप एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। बाकी यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे आपको बोला गया है कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको देना है और यहाँ पर 10th क्लास का मार्कशीट बोला गया। तो देखिए सर्टिफिकेट मार्कशीट में अंतर होता है। ये मार्कशीट जब आप पास कर जाते हैं उसके तुरंत 1 से 2 महीना बाद आ जाता है और सर्टिफिकेट जो होता है जब आप पास करते हैं उसके 6 महीने या 3 महीने बाद जो है आपके स्कूल में आ जाते हैं। तो ये दोनों अलग चीज़ है। सर्टिफिकेट मांगा गया है तो सर्टिफिकेट ही आपको देना है। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका जेपीजी पीडीएफ इस फॉर्मेट में आपका अपलोड होगा 100 से लेकर 300 KB के बीच में। तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट 10th का और 10th का आपका मार्कशीट अपलोड करना है। यही कोई सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो इनको जो है पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो वैसे स्थिति में आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले होंगे तो आपको दोनों अलग अलग मिलता है, आप दोनों को अलग अलग ही अपलोड करें। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बोला गया है। एसेंशियल का मतलब ये है कि इसके लिए 12वीं पास चाहिए, तो 12वीं का आपका जो सर्टिफिकेट है अपलोड करना है। 12वीं का जो मार्कशीट है यहाँ पर अपलोड करना है। बाकी अगर आपने हायर डिग्री के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन ऐड किया है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपने कंप्यूटर के लिए जो भी कोर्स दिया है उसका सर्टिफिकेट जो भी है अपलोड करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आप देना चाहे तो उससे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे, पेमेंट ऑनलाइन करना है, इस ऑनलाइन को चुनेंगे, डिक्लेरेशन देनी है। सभी चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद कैप्चा कोड को फिल करना है, प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी मिलान करें जो जानकारी अभी अपने फॉर्म भरते समय दिया है। अगर आपकी पूरी जानकारी सही है तो नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर एरो का मिलता है, इस पर क्लिक कर इसे क्लोज करें और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से भी करना चाहे तो क्यूआर कोड को चुनेंगे। यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड विथ पेमेंट का, जिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्या करना है, क्यूआर कोड को अपना कोई भी यूपीआई से स्कैन करना है या यूपीआई आईडी डालकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्कैन कर जैसे ही आप पेमेंट को पूरा करेंगे आपका पेमेंट क्लियर होगा और इसका जो प्रिंट मिलेगा उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखनी है, ताकि आगे जब कभी भी ज़रूरत हो तो ये प्रिंट आप दिखा सकते हैं।